यहाँ देखिए सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कई केसों में आप देखेंगे सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है 80% 90% तक पहुँच जाता है। और ऐसा बहुत सा केस होता है जहाँ जो है सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है आपका 100% तक पहुँच जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन 100% पहुँच जाता है तब क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप जो है वो स्लो हो जाता है, वो स्लो वर्क करने लगता है, वो सही से वर्क नहीं कर पाता है और आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप जो है वो स्लो हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में चल रहे हैं ऑलरेडी। आप भले सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका सिस्टम ऑन रहता है तो आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन चलते रहता है। बैकग्राउंड में जो है बहुत सारे प्रोसेस जो है, बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो चलते रहते हैं। आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन होते रहता है, आपका मेमोरी रैम का यूटिलाइजेशन जो है चालू रहता है और रैम का यूटिलाइजेशन भी होते रहता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब सीपीयू का यूटिलाइजेशन, रैम का यूटिलाइजेशन 100% होने लगता है तो आपका सिस्टम जो है हैंग हो जाता है। भले वो नया सिस्टम है, वो नया कंप्यूटर हो, लेकिन अगर इस तरह का सर्विस, इस तरह का एप्लीकेशंस में सीपीयू और रैम 100% यूटिलाइजेशन होने लगता है तो नया होने के बावजूद भी वो आपका जो है सीपीयू और कंप्यूटर जो है वो हैंग होने लगता है। अगर इस तरह का यूटिलाइजेशन, अगर 100% यूटिलाइजेशन आपका पुराने सीपीयू, पुराने कंप्यूटर और पुराने लैपटॉप के साथ होता है तो आपका जो है, जो भी कंप्यूटर है वो जो है और ज़्यादा हैंग करता है और आपको हैंग का समस्या जो है वो पैदा हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम जो है अपना सीपीयू का यूटिलाइजेशन, अपने रैम का यूटिलाइजेशन, अपने कंप्यूटर और लैपटॉप का कम कर सकते हैं, जिससे आपका पीसी हैंग ना हो, जिससे आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप जो है हैंग ना हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आपको वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, जिस ट्रिक्स के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं वो ट्रिक्स तो आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप जो है हैंग नहीं होगा और आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपना काम जो है ईजिली कर पाएंगे। तो दोस्तों पहला जो ट्रिक है, आप जो है इसमें प्रेस कीजिए विंडो प्लस आर। ठीक है, विंडो प्लस आर आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ जो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको टाइप करना है, ये देखिए मैंने टाइप किया हुआ है sysdm.cpl। ठीक है, आपको ये टाइप करना है। ये टाइप करके आप इंटर कीजिए। ये टाइप करके इंटर करने के बाद आपको एक जो है डायलॉग बॉक्स खुल के यहाँ पे आ गया है, एक जो है पॉपअप विंडो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको जाना है एडवांस ऑप्शन में जाए। इसके बाद यहाँ जाइए परफॉर्मेंस में। ठीक है, यहाँ आपको दे रहा है प्रोसेसर का सबका, तो इसका सेटिंग ओपन कीजिए आप। ठीक है, सेटिंग ओपन करते ही आपको जो है एक नया डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसमें आप देखिए क्या है, ऑप्शंस क्या दे रहा है ये, लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। ये कह रहा है कि विंडोज़ को चूज़ करने दीजिए कि कौन सा सेटिंग जो है बेस्ट होगा, जिससे आपका जो है पीसी, आपका रैम जो है यूटिलाइजेशन कम होगा, सीपीयू का, आपका रैम का और सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम होगा। दूसरा क्या है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस अपीयरेंस। ठीक है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। तो अगर जनरली जो सेलेक्ट रहता है वो जो रहता है ये लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। ठीक है, जनरली इस पे वो सेलेक्ट रहता है। लेकिन अगर आपका जो है सीपीयू का यूटिलाइजेशन, रैम का यूटिलाइजेशन बहुत ही हाई हो रहा है, तब आपको इसमें क्या सेलेक्ट कर देना है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, देखिए अभी आप नीचे देख रहे हैं बहुत सा विंडोज जो है इसमें चेक बॉक्स में जो है टिक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, आपको जो है बहुत सा जो है अनचेक हो जाएगा। मतलब ये सब सर्विसेज जो है, ये सब एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में चलना जो है बंद हो जाएगा। तो ये पहला सेटिंग है, आप ये पहला सेटिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप के हिसाब से पहला सेटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका जो है रैम और सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है कम होगा और आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और आपका सिस्टम जो है वो हैंग नहीं होगा। तो हालांकि मेरे कंप्यूटर में अभी जो है रैम और सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत ही कम हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं जो है विंडोज़ वाला जो ऑप्शनल सेलेक्टेड है ऑलरेडी वो रहने दे रहा हूँ। जब मेरा यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा उस समय मैं जो है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर दूँगा। आप अपने सीपीयू और रैम का यूटिलाइजेशन देख के उसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक्स की तरफ। दोस्तों दूसरा ट्रिक जो है, आपको क्या करना है, सर्च बार में इसमें जाके सर्च करना है आपको स्टार्ट, यहाँ जो आपको टाइपिंग का जो ऑप्शन रहता है और सर्च में, उसमें आपको करना है स्टार्टअप ऐप।
आप सर्च करेंगे तो ऊपर आपको आ जाएगा स्टार्टअप ऐप करके, इसको आप खोलिए। जब इसको आप खोलेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा चीज़, जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर आपका लैपटॉप ऑन होता है तो ऑन होने के साथ ही जो है बहुत सारे एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं। ये देखिए जो लिस्ट अब बहुत सारे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि यहाँ स्क्रीन पे जो बहुत सारे एप्लीकेशन जो है ये जो है ऑलरेडी चेक है, ये ऑन है। जैसे ही हम पीसी ऑन करते हैं ये सारे एप्लीकेशन जो है चलना शुरू हो जाता है बैकग्राउंड में और ये चलते रहता है। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा एप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत है कि नहीं ये चलना चाहिए, इसमें से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि नहीं ये एप्लीकेशन जो है मेरे काम का नहीं है, इस एप्लीकेशन से मेरे इस कंप्यूटर मेरे लैपटॉप का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इस एप्लीकेशन को मैं बंद करता हूं तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो आप उस एप्लीकेशंस को बंद कर दीजिए। देखिए जैसे इसमें आप देख रहे होंगे तो बहुत सारा चीज़ जो है ऑन है मेरे उसमें और बहुत सारा चीज़ जो है ऑफ है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 ये ऑफ है, स्काइपी जो है ये मेरी ज़रूरत नहीं पड़ता है तो ये ऑलरेडी ऑफ करके रखा हुआ है। व्हाट्सअप जो है नॉर्मली यूज़ नहीं करता हूँ मैं पीसी पे तो ये भी ऑफ है, और बाकी जो है ऐसे ज़्यादा एप्लीकेशन तो मेरे बैकग्राउंड में चल नहीं रहा है। तो ये आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप लोग चूज़ कर सकते हैं। इससे भी जो है आपका CPU और रैम के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है और इसका भी परफॉर्मेंस की वजह से जो बैकग्राउंड में चलते रहें तो उस CPU और रैम का यूटिलाइजेशन जो है हाई होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ। जो है ट्रिक्स नंबर 3 जो है वो बहुत ही सिंपल है, हम सब जो है इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। हमने प्रेस करना है Windows+R, इसके बाद एक तो देखिए एक तो होता है %temp%, ठीक है, एक इससे आप ओपन करते हैं। दूसरा होता है टेम्प, ओनली टेम्प करके भी ओपन कर सकते हैं आप। ठीक है, आप ओपन किए, आपको जो है टेम्प्रोरी फाइल जो है ये आपको खुल के आ जाएगा। उसमें 2 ऑप्शन होता है, एक %temp %temp और एक जो है सिंपल TEMP, दोनों करके आप टाइप करेंगे। आपका जो है टेम्प्रोरी फाइल का जो फोल्डर होता है, जो टेम्प्रोरी फाइल क्रिएट होता है, हम कोई भी विंडोज़ खोलते हैं, कोई भी ब्राउज़र खोलते हैं, कोई भी एप्लीकेशंस ओपन करते हैं तो एक जो है टेम्प्रोरी फाइल जनरेट होता है कुछ समय के लिए। वो टेम्प्रोरी फाइल का कोई यूज़ नहीं होता है, जब भी हमको लगता है कि वो बाद में यूज़ होगा, लेकिन उसका बाद में कोई यूज़ नहीं होता है। जब आप एक बार आप एप्लीकेशंस बंद कर देते हैं, आप ब्राउज़र से हट जाते हैं तो उस टेम्प्रोरी फाइल का कोई काम नहीं होता है, वो आपके सिस्टम में पड़ा रहता है। वो आपके सिस्टम को जो है आपके मेमोरी को यूज़ करता है, और जब मेमोरी यूज होता है तो क्या होता है आपका सिस्टम जो है धीरे धीरे हैंग होने लगता है। यहाँ देखिए कितना सारा टेम्प फाइल जो है इसमें जो है जनरेटेड है। ठीक है, ये देखिए आप इसमें बहुत सारा टेम्प फाइल जो है जनरेटेड है, तो इसको आप डिलीट कीजिए। आप डिलीट कैसे करेंगे, कंट्रोल ए मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि कंट्रोल ए से क्या होता है। कंट्रोल ए से आप फुल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डिलीट कर दीजिए। ये देखिए कितना इसमें है, 10,000 आइटम, 10,000 टेम्प्रोरी फाइल जो है इसमें पड़ा हुआ था। इसी तरह से आपका पीसी, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे टेम्प्रेरी फाइल हो सकते हैं, उसको आप डिलीट कीजिए। बहुत सारा आपका जो है स्पेस जो है आपका क्लीन अप हो जाएगा, आपका जो है यूटिलाइजेशन जो है कम हो जाएगा, आपका रैम का यूटिलाइजेशन जो है कम हो जाएगा। और मैक्सिमम इसमें डिलीट हो गया, थोड़ा बहुत जो लास्ट में रहता है वो डिलीट नहीं होता है, क्योंकि कुछ सर्विसेज आपके पीसी ऑन रहता है, चलते रहता है, तो उसके वजह से स्किप करिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मैक्स टू मैक्स जो है टेम्प्रेरी फाइल वो जो है डिलीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। अपना नेक्स्ट जो ट्रिक्स है, ट्रिक नंबर 4 क्या है, ट्रिक नंबर 4 जिससे आप अपना CPU का यूटिलाइजेशन और मेमोरी का यूटिलाइजेशन जो है कम कर सकते हैं। आप यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए अपडेट्स, और यहाँ है चेक फॉर अपडेट्स। आपको जो है अपने सिस्टम को जो है रेगुलरली चेक करते रहना है कि क्या उसमें कोई अपडेट्स आ रहा है। अगर आपके सिस्टम पे कोई अपडेट्स हो रहा है, ठीक है, तो उस अपडेट्स को आपको जो है इंस्टॉल कर देना है। देखिए अपडेट्स इंस्टॉल करने से क्या होता है, बहुत सारे बग जो है वो फिक्स हो जाते हैं। बहुत सारे बग्स जो है, जो बहुत सारे एप्लीकेशंस में जो है अगर कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम्स होता है तो अपडेट्स जब उस पर होता है तो वो जो है फिक्स हो जाते हैं। और अपडेट्स होने के बाद जो बग जो है फिक्स हो जाता है तो उसके कारण भी जो है आपका सिस्टम जो है सही चलता है। ये बग्स होता है तो क्या होता है, कभी कभी बग्स के कारण जो है आपका CPU का यूटिलाइजेशन, आपका रैम का यूटिलाइजेशन जो है हाई हो जाता है। तो उस सब चीज़ों को अपडेट
से जो है वो फिक्स होता है। तो अगर आपके सिस्टम पे अपडेट्स आ रहा है, अपडेट्स का इशू आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए ग्रीन है, अप टू डेट है, अगर अपडेट्स का कोई भी यहाँ होगा तो या तो यहाँ रेड या तो येलो का सिंबल आ जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं कि हाँ आपका, और मैसेज भी आपको डिस्प्ले होगा कि हाँ आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जो है अपडेट्स आया हुआ है, आप इसको रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करेंगे तो वो अपडेट्स ले लेता है, ठीक है। तो ये आपका एक, ये भी चीज़ आपको देखते रहना चाहिए, और ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। हम क्या करते हैं, अपडेट्स को है इग्नोर करते हैं कि क्या पता हम अपडेट्स करेंगे तो वो बहुत सारा स्पेस खाएगा, लेकिन आपका अपडेट्स करेंगे तो स्पेस तो लेगा, लेकिन स्पेस के साथ साथ वो आपके सिस्टम को जो है इम्प्रूव करेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक्स की तरफ। आप इसमें सर्च कीजिए स्टार्ट, इसमें सर्च कीजिए पावर, ठीक है, POWER पावर। तो इसमें देखिए आपको जो है पावर का जो है आ जाएगा, ये देखिए एडिट पावर प्लान, ठीक है, इसको ओपन कीजिए। एडिट पावर प्लान में क्या रहता है, जैसे कि आपका इसमें सेटिंग रहता है कि आपका डिस्प्ले जो है, अगर आप पीसी पे काम नहीं कर रहे हैं, आपने पीसी को ऐसे ही छोड़ दिया है, ऑन तो है आपका पीसी लेकिन उस पर आप काम नहीं कर रहे, 10 मिनट के लिए आप बाहर चले गए या ऐसे ही ऑन करके कोई काम करने लगे दूसरा और आपका पीसी ऑन है, तो उसमें ये जो देखिए टर्न ऑफ डिस्प्ले और पुट द कंप्यूटर टू स्लीप मोड, ठीक है, ये आपका टाइमिंग जो है आप इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। ये टाइमिंग सेलेक्ट करने से बेनिफिट क्या होगा कि जब तक आपका डिस्प्ले ऑन रहेगा, डिस्प्ले आपका जो चलता रहेगा, तब तक सीपीयू का यूटिलाइजेशन होता रहेगा, रैम का यूटिलाइजेशन होता रहेगा, वो आपके सिस्टम पे इफेक्ट करता रहेगा। लेकिन अगर आपका डिस्प्ले बंद हो जाएगा, आपका पीसी जो है स्लीप मोड में चला जाएगा, तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन और रैम का यूटिलाइजेशन जो है नहीं होगा। स्लीप मोड क्या होता है कि स्लीप मोड जैसे कि एकदम से, जैसे कि हम सो जाते हैं, तो सोने के बाद हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हमको पता नहीं होता है, हम सो जाते हैं, हम कोई काम नहीं करते, वैसे ही जो है कंप्यूटर जो है स्लीप मोड में चला जाएगा। अब जब कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा तो वो कोई फंक्शन नहीं करेगा एकदम से, और सब कुछ चीज़ का पावर का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा उसमें। आपने देखा भी होगा कि स्लीप मोड में पावर जो है आपका कोई भी बैटरी जो है लंबा टाइम तक चलता है, तो उस जब आपका कंप्यूटर जो है स्लीप मोड में चला जाएगा तो पावर का यूटिलाइजेशन, सीपीयू का यूटिलाइजेशन, रैम का यूटिलाइजेशन सब कुछ जो है बंद हो जाएगा, जीरो के आसपास हो जाएगा, तो वो आपके सिस्टम को जो है सुरक्षित रखेगा। तो ये आप देखिए, ये ट्रिक्स भी आपको चेक करना चाहिए अपने पीसी पे, अपने कंप्यूटर में, कि क्या ये आपकी सेटिंग है कि अगर आप अपने सिस्टम से दूर हैं तो आपका डिस्प्ले जो है बंद हो जाए, आपका पीसी जो है स्लीप मोड में चला जाए। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे, इंटर स्पेस बटन ऑन करेंगे, माउस क्लिक करेंगे, तो आपका जो है पीसी जो है फिर से ऑन हो जाएगा और चलने लगेगा। नेक्स्ट अपना जो ट्रिक्स है वो जो है डिस्क क्लीनअप, ठीक है। आप स्टेट में इसमें जाइए और यहाँ टाइप कीजिए DISK, डिस्क क्लीनअप। ये यहाँ देख रहे हैं आपको जो है डिस्क क्लीनअप का दिख रहा है, आप इसको ओपन कीजिए। इसके बाद यहाँ जो है आप जो कोई भी डिस्क को जो है कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, CDE 3, अब इसमें ड्राइव है तो कोई भी ड्राइव को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्लीन कर सकते हैं। ओके करता हूँ, क्लीनअप सिस्टम फाइल, ठीक है, ये क्लीन कर रहा है, ठीक है। ये C ड्राइव को लिया है और C ड्राइव को इसने सेलेक्ट कर लिया ऑटो, और C ड्राइव को क्लीन कर रहा है, ठीक है। ये देखिए 11.7 MB स्पेस जो है इसने क्लीन अप किया है, ठीक है। मैंने जो सिस्टम जो है 1-2 दिन हो सकता है आज ही या कल क्लीन अप किया होगा, इसको ऐसे जो है बहुत से कम MB जो है 11.7 MB का ये रेसिडुअल फाइल उसको मिला और उसको उसने क्लीन किया। तो आपको भी जो है अपने सिस्टम को जो है ऐसे चेक करते रहना चाहिए, ठीक है, और क्लीन करते रहें। जैसे हम अपने फ़ोन को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने फ़ोन को क्लीन करते हैं, सेम आपका सिस्टम और आपका कंप्यूटर और पीसी का भी है। अब अपने पीसी को भी उसी तरह से आपको क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि जो है इसका परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव रहे और अच्छा से करते रहे, और सीपीयू का ऊपर और रैम का ऊपर जो है ज़्यादा असर ना पड़े। दोस्तों ये जो था, मैंने जो है आपको ट्रिक्स बताया कि कौन कौन से ट्रिक्स हो सकता है। अब जो है दोस्तों एक काम और आप कर सकते हैं कि विंडोज़ टास्क मैनेजर एक जो होता है, देखिए विंडो टास्क मैनेजर, ये जो है मैंने खोला हुआ है, इसको आप जो है आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपने ये चीज़ को आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेंगे तो इसमें आप जो है सब कुछ चेक कर सकते हैं अपने विंडोज़, ये जो टास्क मैनेजर है इसमें जो है आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस सीपीयू का सब कुछ जो है आप देख सकते हैं, और वहाँ से आप जो है सब कुछ अपना जो है क्या चीज़ आपको चालू रखना है, क्या चीज़ अपना आपको बंद करना है, वो आप वहाँ से
कर सकते हैं। तो ये तो टास्क मैनेजर जो है आपका सिस्टम का भी रहता है, ठीक है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे टास्क मैनेजर होता है जो, ठीक है, ये सिस्टम का जो आपका टास्क मैनेजर है, यहाँ भी आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है ना, क्या चीज़ें चल रही बैकग्राउंड में, कौन कौन सा चल रहा है, कौन कितना यूटिलाइजेशन ले रहा है, यहाँ भी आपको दिख जाएगी। और दूसरा चीज़ आप जो है टास्क मैनेजर से भी एक अलग से आप एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड, माइक्रोसॉफ्ट का ही एप्लीकेशन है, इसको अलग से डाउनलोड करके वहाँ भी जो है आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और सब चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चलाना है, कौन सा नहीं चलाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप अपने पीसी का, अपने लैपटॉप का ख्याल रख सकते हैं। अगर आपका पीसी, आपका लैपटॉप जो स्लो चल रहा है तो ये जो ट्रिक्स है आपको बहुत काम के होगा और इससे 100% आपका पीसी, आपका लैपटॉप का जो स्पीड है वो इंक्रीज होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।